प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमें फिर से मौका दिए उनके समीप आने के लिए और साथ ही साथ उनका महिमा करने के लिए गीतों के द्वारा और संगति में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिए, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज हम प्रभु भोज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बहुत सारे चर्च में प्रभु भोज कुछ महीनों से बंद हो गया है, लेकिन परमेश्वर हमें मौका दिए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु भोज का हिस्सा बनने से पहले हम वचन का एक पद हमें याद करना चाहिए कि प्रभु भोज ग्रहण करने से पहले पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमें ये कहा था कि उसको ग्रहण करने से पहले मनुष्य अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। तो अपने आप में क्या जांचना है, अपने आप को क्या परखना है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा चरित्र, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरे बात करने का तरीका कैसा है, मैं किस तरह का सोचता हूँ, मैं मेरे कामों में क्या क्या ज़्यादा पसंद करता हूँ, इन सारे कामों में परमेश्वर संतुष्ट है या नहीं, ये सब जांचना एक विश्वासी का पहला कर्तव्य होता है प्रभु भोज ग्रहण करने से पहले। और साथ ही साथ मैं किस संगति में हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये भी हमें जांचना होगा, ये भी हमें परखना होगा, अपने आप को परखना होगा। आज का विषय हम देखते हैं कि पतरस के द्वारा हमें बहुत सारे विषय हमें शिक्षा दिया गया है। खासकर आठवां वचन हम पढ़ चुके हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 8 का पद हमें आज डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। 8वां वचन जो कि शैतान के बारे में लिखा है, शैतान का गुण के बारे में वहां लिखा है, क्योंकि शैतान वो आज भी इस खोज में है कि वो किसको फाड़ खाए या किसको नुकसान पहुंचाए, किसके विरुद्ध जाए, किसको पैर को वो खींचे और किसको वो नीचे गिरा दे, किसके अंदर वो झगड़ा लगाए। वो शैतान आज भी वही खोज में है और किसको फाड़ खाए ये खोज में है शैतान। हम लोग संसार में जब जीते हैं तो संसार में मनुष्य किसी ना किसी के साथ साथी बन जाता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है कि उनको वो अकेला रह नहीं सकता। किसी ना किसी के साथ उनका दोस्ती बनना है, किसी ना किसी के साथ उनका साथी बनना है, उनका संगति बनना है। तो कभी कभी जाने या अनजाने में हम बहुत सारे साथी बना लेते हैं, बहुत सारे साथी हम बना लेते हैं और कोई बुरा साथी बन जाता है, कोई अच्छा साथी बन जाता है, कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला साथी बन जाता है और कभी अनजाने में वो हमारे मददगार भी बन जाता है। ऐसा दुनिया में ऐसा है। लेकिन आज हमें परखना है मैं किसका साथी हूं या मैं किसको अपना साथी के रूप में मैं चुना हूं। जैसे साथी बनाता हूं वैसे ही हमारा चरित्र भी कभी ऐसे बन जाता है। मतलब मैं जिसके साथ ज़्यादा घुल मिल जाता हूं उनका कुछ गुण हमारे अंदर आ जाता है। मनुष्य, हर एक इंसान ऐसे प्राणी है। इसका मतलब है आज प्रभु भोज ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। मैं दिन में या साल भर या इस हफ्ता में मैं कितने समय परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर के संगति में कितना समय बिताया हूँ या शैतान को कितना समय दिया हूँ, ये आज परखना होगा। क्योंकि शैतान हमारा साथी बनने के लिए वो हर तरह का काम कर रहा है। हमारा साथी बनने के लिए हमें, खास करके विश्वासियों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो हर तरह का कोशिश करता ही रहता है। तो आज हमें देखना है सही मायने में। मैं तो एक विश्वासी हूँ, चर्च जाता हूँ, चंदा देता हूँ, प्रभु भोज खाता हूँ, वचन सुनता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कभी कभी अनजाने में मैं ऐसा कुछ काम कर देता हूँ जो कि शैतान का साथी बन जाता हूँ। हालांकि मैं विश्वासी हूँ, ऊपरी हालांकि मैं विश्वासी हूँ, मेरा नाम विश्वासी के लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन मेरे चाल चलन, मेरे कुछ काम, मेरे कुछ आदतें ऐसा हो गया है कि शैतान का साथी मैं अनजाने में बन चुका हूँ। अनजाने में शैतान का साथी बन चुके हैं हम लोग, लेकिन हमें मालूम नहीं। तो आज का विषय थोड़ी देर के लिए हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि शैतान का साथी कौन है और परमेश्वर का साथी कौन है। कौन आज शैतान के संगति में है अनजाने में, वो उनके मन में वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की गाना गाता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर का बात मानता हूँ, लेकिन चाल चलन कुछ आदतें ऐसे हो गया है, परमेश्वर उसमें संतुष्ट नहीं है, लेकिन शैतान बहुत खुश है।
तू नाम लेता रहे परमेश्वर का, लेकिन तेरे चाल चलन से मालूम पड़ता है कि तू मेरा साथी है, क्योंकि मैं तुझसे जो करवाना चाहता हूं तू तो अनजाने में वही करता है। मेरे बिना नाम ले तो करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। तो आज का विषय वही है, आज का विषय वही है कि हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे कि मैं किसका साथी हूं, मैं किसका साथी हूं, मेरा चरित्र, मेरा चाल चलन क्या बता रहा है मुझे, मैं परमेश्वर के संगति में हूं या मैं शैतान के संगति में हूं। क्योंकि ज़्यादातर विश्वासी कुछ समय के लिए, मतलब सुबह का प्रार्थना का समय परमेश्वर का संगति बनते हैं, या रविवार के 1 घंटा जब चर्च में आते हैं उसी समय वो परमेश्वर का संगति बनते हैं, और बाकी समय वो तो बोलते रहते हैं हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, हम फलाना चर्च के मेंबर है, ये तो बोलते रहे, लेकिन उनका चाल चलन ऐसा कुछ दिखाता नहीं है। उसका चाल चलन क्या दिखाता है? ये पक्का शैतान का साथी है, और शैतान अनजाने में इसके द्वारा अपना काम को सफल कर रहा है, अपने काम को वो सक्सेस कर रहा है, ये शैतान ऐसा दिखाई देता है। इसलिए आज का वचन हमें सीखना होगा कि मैं किसका साथी हूँ। मैं मेरे मूल से मैं अंगीकार करता हूँ, मेरे मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं परमेश्वर का साथी हूँ, परमेश्वर की संगति में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाल चलन, मेरे स्वभाव, मेरे बात करने का तरीका, मेरे ऐसे कुछ काम जो कि परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करता है, परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करता है, परंतु शैतान अनजाने में बहुत खुश हो रहा है, पीछे वो देखकर ये तो मैं परमेश्वर का दास है, लेकिन ये मेरा काम कर रहा है, ये परमेश्वर का विश्वासी है, चर्च में हालांकि चंदा दे रहा है, चर्च में गाना गा रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, डेली शास्त्र से देख रहा है, वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन बाकी समय मैं जो करवाना चाहता हूं ये तो वही करता है, मैं जो करवाना चाहता हूं। हालांकि हम लोगों का दिमाग में एक विषय है, क्या है? जो बड़े बड़े पाप काम करते हैं, जैसा व्यभिचार करना, जैसा मर्डर करना, जैसा चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब शैतान का काम हम समझते हैं, लेकिन ऐसा छोटा छोटा शैतान का कुछ अस्त्र होता है जो हमारे ऊपर वो छोड़ता है, और हम अनजाने में वो अस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे चाल चलन में जब उसे व्यवहार करते हैं तो शैतान खुश होता है, और वो क्या करता है? अनजाने में दूर रह के भी वो हमसे वही काम कराता है जो उसको करना है। मतलब हम शैतान के सहयोगी कभी कभी बन जाते हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी नहीं बनते हैं, क्योंकि विश्वासियों को परमेश्वर के सहकर्मी का नाम दिया गया है बाइबल में, और परमेश्वर का खेत का नाम दिया गया है बाइबल में। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो कि शैतान का काम करते हैं, शैतान का हर एक इच्छा को अनजाने में, जानते हुए नहीं, अनजाने में वो पूरा करते हैं, आदतों की वजह से वो पूरा करते हैं। तो आज हमें अपने आप को देखना है, आज हमें अपने आप को देखना है, मैं ज्यादातर किसका साथी हूं, किसका संगति में रहता हूं मैं? परमेश्वर के। हालांकि परमेश्वर ने कहा है तुम जहां जाओगे मेरा उपस्थिति तेरे साथ रहेगा। देखो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को यह बात कहा है, और वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ चाल चलन, हमारा कुछ व्यवहार, विश्वासियों का कुछ व्यवहार, चाल चलन ऐसा होता है कि परमेश्वर को उपस्थिति नहीं होता है, परंतु शैतान खुश होता है, अंदर ही अंदर शैतान खुश होता है, ये तो मेरा दास है, अनजाने में मैं जो करवाना चाहता हूं ये वो ही करता है। इसलिए शैतान आज भी ढूंढ रहा है। आज का वचन जो है कि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए, किसको अपना साथी बनाए, किसके द्वारा अपना काम को वो पूरा करे। वो आज भी वही खोज में है शैतान, और कभी कभी कुछ विश्वासी उनके पकड़ में आ जाते हैं और उनको वो व्यवहार करते हैं। हालांकि शैतान के हाथ में रिमोट रहता है, काम करने वाला विश्वासी अनजाने में वो सारा काम कर लेता है। तो आज हमें परखना होगा, आज हमें अपने आप को देखना होगा, क्योंकि ये जो प्रभु भोज का हिस्सा बनने के लिए हम आए हैं, ये ऐसा वैसा भोज नहीं है, ऐसा वैसा भोज नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू का निदर्शन है। इसका हिस्सा बनने से पहले अपने आप को परखना होगा, अपने आप को परखना होगा, अपने आप को जांचना होगा। मैं ज्यादातर समय किसके संगति में रहता हूं? परमेश्वर के संगति में रहता हूं, पवित्रता का काम करता हूं, धार्मिक के मार्ग में चलता हूं, या अनजाने में शैतान का काम कर रहा हूं? कौन क्या क्या शैतान का काम, या मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कौन कौन शैतान का साथी है अनजाने में।
कौन कौन शैतान का साथी है? पहला साथी नीति वचन 20 का 19 थोड़ा देखें हम। प्रोवर्ब्स वर्स 20 चैप्टर 20 वर्स 19, हस्तक्षेप करने वाला चुगलीखोर। क्या है? हस्तक्षेप करने वाला चुगलीखोर। कोई पढ़ दे हिंदी में। जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, गुप्त बातें कुछ ऐसे प्रकट करता है, मतलब इधर का बात उधर करता है। जो चुगलीखोर होता है इधर का गुप्त बातें उधर जाकर प्रकाश कर देता है, उधर का गुप्त बातें इधर आकर कुछ कुछ बोल देता है। ये शैतान का साथी, जिसके अंदर ये वाला गुण होता है, वो कुछ बातों को गुप्त नहीं रखता है, परंतु दूसरों का कमजोरी को दूसरों के सामने, लोगों के सामने जो भेद प्रकट करता है, वो शैतान का साथी है। ये एक विश्वासी का गुण नहीं है। वो दूसरों के विश्वासियों में झगड़ा लगाता है, वो इधर का बात उधर करता है। अगर मेरा कुछ गलती हुआ है, मेरा कुछ भूल हो गया है, तो अगर एक अच्छा विश्वासी आकर मुझे बोलेगा, पास्टर जी आपका ये गलती हो गया है, नहीं तो भाई आपका ये गलती हो गया है, बहन आपका ये गलती हो गया है, ये इस गलती की वजह से ऐसा ऐसा होगा, अगर ये गलती नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ये उपकार होता। वो अच्छा विश्वासी का गुण यही होता है। लेकिन शैतान का साथी, जो शैतान का गुण जिसके मन में है, वो क्या करता है? वो जाकर दूसरों को ये काम बताएगा ताकि ये अपमान हो जाए, इसका निंदा किया जाए, ये संगति से हट जाए, इसका नुकसान हो, इसका अपमान हो। इसीलिए शैतान का साथी वो चुगलीखोर होता है। तो इसलिए वो लुतराई से करते फिरता रहता है, और वो भेद की बातें, मतलब गुप्त की बातें, वो दूसरों के सामने जाकर प्रकाश कर देता है। दूसरा विषय जो शैतान का साथी है, पढ़िए थोड़ा, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 50 अध्याय 11वां पद। यशायाह नबी का पुस्तक 50 अध्याय 11वां पद। चिंगारी लगाने वाला, मतलब जो आग लगाते हैं। देखो, तुम सब जो आग जलाते हो और अग्नि बाणों को अपने कमर में बांधते हो, तुम जो आग जलाते हो या अग्नि बाणों को अपने कमर में लगाते हो, तुम आग ही जलो। जो आग लगाते हैं, धन्यवाद, जो आग लगाते हैं, चाहे मूर्ति के सामने हो, या चाहे कोई प्रतिमा के सामने हो, या चाहे घर में अशांति का आग हो, या चाहे कलीसिया में अशांति का आग हो, या कोई भी किसी के मन में, किसी का शांत स्वभाव में कुछ बोल के जो आग लगाता है, वो शैतान का साथी है। मतलब दूसरा का शांति देख के वो सहन नहीं कर सकता है, और दूसरा का शांति को तोड़ने के लिए वो कुछ पिन करके उनके जीवन में आग लगा देता है। या कोई परिवार में जो आग लगा देता है, कुछ बातें बोलकर, या कुछ ठट्टा करके, या ऐसे कुछ बोलकर जो आग लगा देता है, या मंडली में कुछ लोग आग लगा देते हैं, वो शैतान का साथी है। या कुछ मूर्तियों के सामने जो आग लगाते हैं, वो भी शैतान का साथी है, क्योंकि परमेश्वर का आराधना करने वाले किसी मूर्ति के सामने आग लगाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो अशांति का आग लगा देते हैं, वो शैतान का साथी बन जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगर मेरे अंदर ऐसा काम है, किसी के अंदर झगड़ा करने वाला, या कुछ ऐसे चुगली लगाने वाला, या कुछ अशांति फैलाने वाला गुण मेरे अंदर है, तो आज भी हमें जानना होगा कि मैं शैतान का साथी हूँ, मैं शैतान का साथी हूँ, ये हमें समझना होगा। तीसरा विषय कौन शैतान का साथी है, ये गुण किसके अंदर होगा? यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 36। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 2 अध्याय 36 और 37। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डवाडोल फिरती है? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को जानते हैं, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी वो लोग अपना स्वार्थ के लिए कुछ नया नियम कानून बना लेते हैं। अपना स्वार्थ के लिए वचन को वो लोग उलटफेर कर देते हैं। अपना स्वार्थ के लिए वो नया मार्ग बना लेते हैं, अपना स्वार्थ के लिए।
अपना कुछ कुछ गंदे इरादे को पूरा करने के लिए वो नया मार्ग बना लेते हैं। नहीं, यही मार्ग में अच्छा है, अगर बाइबल के मार्ग में जाऊं तो मेरा स्वार्थ को पूरा नहीं होगा, या मुझे कुछ आदतों से मुझे अलग रहना पड़ेगा, या मैं निंदा का कारण बन जाऊंगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वचन को छुपा लेते हैं और अपना एक मार्ग बना लेते हैं। परमेश्वर हमें वचन दिया है उनका इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर हमें वचन दिया है उनका महिमा करने के लिए, लेकिन कुछ लोग एक नया मार्ग बना लेते हैं। नया मार्ग मतलब अपने ज्ञान के हिसाब से, नहीं यही ठीक है, नहीं यही ठीक है। आप शनिवार के दिन ही आराधना कर सकोगे, अगर रविवार के दिन आराधना करोगे तो आप व्यवस्था सफल नहीं करते हो। भाई परमेश्वर हर एक दिन को मेरे लिए बनाया है, हर एक दिन मैं आराधना कर सकता हूँ, शनिवार क्या, सोमवार क्या, मंगलवार क्या, रविवार क्या, हर एक दिन मैं बना सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग के अनुसार ये एक नया मार्ग बना लेते हैं, तुम शनिवार के दिन ही उपवास करोगे, तुम शनिवार के दिन ही आराधना करोगे और बाकी दिन करोगे तो तुम पापी बन जाओगे, तुम्हारा कलीसिया झूठा कलीसिया बन जाएगा और तुम्हारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। ऐसे मैं एक ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारा विषय है जो कि अपना एक मार्ग बना लेते हैं, अपना एक मार्ग बना लेते हैं। वो शैतान के साथी है, वो शैतान के साथी है। अगर ऐसा कुछ हमारे अंदर है, मान लीजिए मैं पान गुटखा खा रहा हूं और बाइबल में ये लिखा है जो अंदर जाता है वो अशुद्ध करता है, इसलिए मैं उसको अलग तरीके से शिक्षा दूंगा। भाई ये पान गुटखा खराब है, परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, उसको नाश करता है, ये शिक्षा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी खाता हूं। इसलिए मैं नया मार्ग बना लेता हूं, तुम जो भी करो कुछ नहीं है, तुम्हारा आत्मा साफ है तो ठीक है। मतलब मैं एक नया मार्ग बना लिया, शरीर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा के लिए ही देखना है, ये एक नया मार्ग बना लिया मैं। इसका मतलब है मैं क्या हूं, शैतान का साथी हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मैं छुपा रहा हूं, परमेश्वर का वचन के भेद को मैं छुपा रहा हूं और बहुत सारे लोगों को नरक की ओर में लेके चला जा रहा हूं। यह शैतान का साथी है। इन लोगों से हमें बच के रहना है और साथ ही साथ अपने आप को परखना होगा कि ऐसा कुछ गुण मुझ में तो नहीं है। चौथा विषय जो परमेश्वर का साथी है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 31 अध्याय 22वां पद, यिर्मयाह पुस्तक 31 पर्व 22 पद। हे भटकने वाले कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी, इधर उधर भटकने वाले। परमेश्वर हमें मार्ग दिया है, क्या है, मैं ही सच्चा मार्ग हूं, मैं ही द्वार हूं, जो मो देई न गले के इस पितांक निकट को जाई पारिबो नहीं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मार्ग दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, दो नाव में पैर रख देते हैं, इधर थोड़ा इधर थोड़ा, इधर थोड़ा इधर थोड़ा। ऐसा लोग परमेश्वर का साथी है, सॉरी शैतान का साथी है। ऐसा करने वाले जो दो नाव पर पैर देते हैं और वो शैतान के साथी बन जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर थोड़ा जाएंगे त्योहार में, इधर थोड़ा आएंगे प्रार्थना के समय में, और बाकी सब इधर करेंगे, उधर चंदा भेजेंगे, उधर चंदा भेजेंगे। चाहे तो वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, उनका विश्वास इधर उधर भटकता रहता है, वो शैतान का साथी है। हमारा विश्वास एक ही जगह पर होना चाहिए, हमारा भरोसा एक ही जगह पर होना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर के साथी बनेंगे, तब जाके हम परमेश्वर के संगति में अपने आप को रख सकेंगे। इसलिए दो नाव पर हम पैर नहीं देंगे, और जो लोग दो नाव पर पैर देते हैं वो शैतान का साथी है। उनके परिवार में शांति नहीं होगा, उनका बच्चों का भविष्य जीवन कभी उजाला नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा, उनके परिवार में घटी ही रहेगा जो दो नाव पर पैर देते हैं। मतलब बहुत सारा विषय है उसमें, बहुत जो दो धर्म को मानने वाले, दो विश्वास को मानने वाले, जो दो परिवार करने वाले, या और बहुत सारे विषय ऐसे में है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय हो रहा है। पांचवा विषय है, पांचवा विषय 1 तिमोथी 5:13, 1 तिमोथी, प्रथम तिमोथी 5 पर्वर 13 पद। वो घर घर फिरकर आहुरी मध्य से माने घर घर बुली आलस्य हेबाकू सीखती। जो घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है वो शैतान का साथी है। इधर थोड़ा बातें करना, उधर थोड़ा बातें करना, लेकिन कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। वो तातोड़कू हाँ
ओसार गल्प, निरर्थक बातें जिसमें कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, उन सारे बातों में जिनमें परमेश्वर का महिमा भी नहीं होगा, उन सारे बातों में वो लोग बिजी रह जाते हैं और सिर्फ क्या सीखते हैं? आलसीपन ही सीखते हैं। वो शैतान का साथी है। अगर हम कहीं पर इकट्ठा हुए हैं, दो जन बातें करते, तो उसमें परमेश्वर का वचन देखना है और अपने आप को परखना है। लेकिन इधर का उधर का बातें जिसमें कुछ भी फायदा नहीं है, परंतु परमेश्वर का महिमा ना होगा, परमेश्वर का अपमान होगा, अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो शैतान का साथी है। इसको हम मानना ही पड़ेगा। जो निरर्थक बातें करते हैं वो शैतान का साथी बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट रोमी पुस्तक उसका 10:3, रोमी उसका 10:3 देखें हम। जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ हुई। परमेश्वर एक धार्मिकता का विषय हमें दिया है, परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। उसको हमको इसके लिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम नहीं जानेंगे, इसके और हमारा पांव ही नहीं बढ़ाएंगे। परमेश्वर दत्त धार्मिकता अज्ञ हुई। हाँ, अपना धार्मिकता को स्थापन करने को चेष्टा करती। अपना धार्मिकता को स्थापना करने वाले, मैं ऐसा हूं, ये मैं किया हूं, मैं कर सकता हूं, इसमें परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है, परंतु किसका महिमा हो रहा है? अपना, जो अपना धार्मिकता को लोगों के बीच स्थापना करना चाहते हैं। मैं किया हूं, नहीं, मुझे परमेश्वर करने के लिए मौका दिए, सामर्थ्य दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, मेरे द्वारा परमेश्वर ने ये काम किए, ऐसा कहने वाले नहीं है। वो क्या करते हैं? मैं किया हूं। मतलब वो क्या करते हैं? इस वचन के अनुसार वो अपना धार्मिकता को स्थापना करना चाहते हैं। और ऐसे वाले शैतान के साथी हैं, जो अपने आप को पहले रखते हैं, परमेश्वर को बाद में रखते हैं। परमेश्वर का अपमान होता है, लेकिन अपने आप को अपना प्रचार करते हैं, अपना पॉपुलरिटी के लिए वो लोग काम करते हैं। वो लोग शैतान का साथी है। आज हम ऐसा ना करें। ये छोटा छोटा विषय, बड़ा बात नहीं बोला मैं, बड़ा बात मैं नहीं बोला, क्योंकि जैसे व्यभिचार करना तो शैतान का पक्का साथी है। वो तो उनके जाल में फंस चुके हैं, जो परमेश्वर का निंदा का काम है, परमेश्वर के अपमान का काम है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो बड़े काम है। वो तो पूरी शैतान का दास बन चुके हैं वो लोग। लेकिन जो परमेश्वर का नाम लेते हुए, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हुए भी छोटा काम करते हैं, वो लोग शैतान का साथी बन जाते हैं। जैसे ये 6 विषय मैं कहा, अपना धार्मिकता को वो स्थापन करते हैं, परमेश्वर का नहीं, वो लोग शैतान का साथी है। जो चुगली लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं और जो संगति से दूर चले जाते हैं, वो भी शैतान का साथी है। तो मेरे प्रियो, आज हम ये प्रभु भोज का हिस्सा बनने से पहले अपने आप को परखें कि मैं किसका साथी हूँ। मैं परमेश्वर का साथी हूँ या मैं शैतान का साथी हूँ? अनजाने में मैं शैतान का काम को पूरा कर रहा हूँ या परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ? ये हम अपने आप को परखना होगा, अपने आप को देखना होगा। तब जाके ये प्रभु भोज का हिस्सा बनने के लिए हम योग्य बन सकेंगे। नहीं तो ये करंतिया मंडली के लोगों के जैसा, उनके जैसा बीमारी, उनके जैसा श्राप हमारे अंदर आ सकता है। उससे पहले अपने आप को परखे और अपने आप को जांचे, अपने आप को सुधारे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।